विधायकी कार्यकाल के दौरान आप जनता के लोकप्रिय रहे, आज भी जनता के लोकप्रिय हैं, लेकिन विवादित भी रहे। आप पर तमाम लोगों ने आरोप लगाया कि आप किसानों की जमीनें सस्ते रेट पर खरीद। अब आपने ही देखिए कह दिया कि आपके स्कूल कौशाम्बी जनपद में टॉपर की गिनती होती है। पत्रकार सर जनता का आईना होता है। अब आप इस बात से सहमत है ना 100%। कि हमने 27 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए तो कौशाम्बी जनपद की तीनों विधानसभा सीटें भाजपा को इस पे हार का सामना करना पड़ा। 24 में लोकसभा में कौशाम्बी की सीट भी हार गई भारतीय जनता पार्टी। तो क्या 27 में क्या स्थिति बने? नमस्कार। इस समय देश में महाकुंभ का जोर है और आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं कौशाम्बी से चायल विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक संजय गुप्ता जी। आपको बता दें कि इनके विषय में 2017 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी ने कौशाम्बी के चायल विधानसभा से संजय गुप्ता को अपना प्रत्याशी बनाया था। संजय गुप्ता जी ने यहाँ चायल विधानसभा से भारी मतों से जीत दर्ज की थी और जनता के बेहद ही लोकप्रिय विधायक रहे हैं। 2022 में जब उत्तर प्रदेश में पुनः विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो कौशाम्बी की चायल विधानसभा सीट अपना दल एस के खाते में चली गई। उसके बाद इनको बैठना पड़ा। जनता के जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ एक सफल उद्योगपति भी हैं। 6 से 7 इनके कॉलेज हैं और तमाम इनके व्यावसायिक संस्थान हैं। संजय जी, स्वागत है आपका न्यूज़ सागर 24। नमस्कार। आजकल कहाँ हैं आप? मैं अपने क्षेत्र में हूँ। तो क्या कर रहे हैं? हम तो समाज सेवा का संकल्प लेकर जब अपनी राजनीतिक यात्रा मैंने शुरू किया था तो मैंने एक बात कहा था जी, राजनीति कोई पेशा नहीं है जी, और मैं राजनीति जन सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए करता हूँ। हमारा पेशा, हमारा व्यापार है। हम अनुपात में जितना समय आवश्यकता होती है अपने व्यापार को भी देते हैं और बाकी पूरा समय देश को, जनता को समर्पित है। महाकुंभ चल रहा है। शायद ही जो आज भारत में है या विदेश में है, सनातनी है या जो भी है, शायद ही इतनी भीड़ इसके पहले किसी कुंभ में देखा। क्या कहना चाहिए? देखिए, इसके पहले भी महाकुंभ तमाम सरकारों में होता रहा है जी। आज़ादी के बाद से इस देश में तमाम सरकारें प्रदेश में रही, देश में रही। कुंभ को लेकर सरकार ने इतनी उत्सुकता नहीं दिखाई थी जी। हमारा महाकुंभ हमारी सरकार ने बहुत व्यवस्थित तरीके से ऑर्गेनाइज किया। पूरे वर्ल्ड में सनातनियों के पास इसके आमंत्रण गया और लोग पूरे देश नहीं पूरे विश्व से आए। आज महाकुंभ पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है, सबसे बड़ा आयोजन है, सबसे बड़ा कार्यक्रम है और सनातनियों का ये सबसे बड़ा कार्यक्रम है। ये महाकुंभ में भगदड़ मचती है। अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ मची। महाकुंभ में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने आंकड़ा जारी किया, मरने वालों की संख्या 30 बताई और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जो भगदड़ मची उसमें 18 लोग मरे। विपक्ष इस पर आरोप लगा रहा है, सत्ता पार्टी पर हमलावर है कि जो सरकार मौत के आंकड़े जारी किए हैं वो सही नहीं है। जब 13 में समाजवादी की सरकार में महाकुंभ हुआ था तो उस समय भी इलाहाबाद रेलवे स्टेशन जो प्रयागराज हो गया है वहाँ पर भी भगदड़ मची थी और भगदड़ मचने के पीछे कोई राजनीतिक मंशा कभी नहीं होती है। ये जान लीजिए, कोई भी आयोजन, अभी देखिए हाथरस में विश्व शाकाहार हरियुग के सत्संग में भगदड़ मच गई, 100 से ऊपर लोग खत्म हो गए। हमारे बगल के पड़ोसी जनपद में प्रतापगढ़ में मनगढ़ में कुछ साल पहले कृपालू जी महाराज की पत्नी की 13वीं पे भगदड़ मच गई थी, करीब 62-63 लोग उस पर खत्म हो गए थे। ये एक हादसा है, ये एक दुर्घटना है और हादसे में, दुर्घटना में राजनीति नहीं होना चाहिए, हर दल की संवेदना होना चाहिए। ये महाकुंभ सनातन का महाकुंभ है, कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। हर व्यक्ति, जो हर सनातनी को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और राजनीति की इसमें कोई स्थान नहीं है।
क्या लगता है कि महाकुंभ में जो भगदड़ मची, चाहे वो दिल्ली रेलवे स्टेशन हो, चाहे प्रयागराज संगम हो, व्यवस्था में जिस हिसाब से प्रचार किया गया, प्रसार किया गया, व्यवस्था में कहीं चूक हुई? देखिए, जो 28 तारीख वाली भगदड़ थी उसमें आप देखिए उसमें हुआ क्या था। जहां पर वो जो तमाम श्रद्धालु, उन्होंने एक मुहूर्त काल को पकड़ने के लिए कि हम इसी मुहूर्त में स्नान करेंगे, जिस स्थान पर सोना नहीं था उस स्थान पे वो सो गए जी। और पीछे से जब भीड़ का रेला आता है तो उस भीड़ के रेले में वो सभी हमारे श्रद्धालु दब गए। ये एक हादसा है, इसमें प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई खामियां नहीं थी। आप देखिए कई वीडियो आए थे, कमिश्नर खुद इस बात का हैंड हेलर लेके अनाउंस कर रहा था, आप लोग यहाँ से उठिए, तुरंत स्नान करिए, ये जगह खाली करिए, अभी अन्य लोग आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से जो कहते हैं ना कि आस्था अंधी होती है, तो वो श्रद्धालु वो उस मुहूर्त के लिए वहाँ पे उनका रुके रहना, वहाँ पे सो जाना, पीछे से भीड़ का दबाव बढ़ जाना, ये एक हादसा है। इसके पीछे कोई सरकार की मंशा नहीं है या इसके पीछे कोई ऐसी लापरवाही नहीं हुई है कि जिससे ये कहा जाए कि ये इसके फला दोषी है। और खेद सबने प्रकट किया है और हम तो इस मामले में पक्ष विपक्ष सबको कहेंगे कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब महाकुंभ स्टार्ट हो रहा था तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि जो संगम नहीं आएगा, महाकुंभ में नहीं शामिल होगा, वो सनातनी नहीं, सनातनी विरोधी है। लेकिन जब भगदड़ में लोग मर गए तो उन्होंने कहा कि जो लोग प्रयागराज संगम में मरे हैं उनको मोक्ष मिलेगा। तो एक सवाल ये बनता है कि मान लीजिए कि उनमें से कोई ऐसा रहा हो जो अपने परिवार का मुखिया रहा हो और वो मर गया, उसका परिवार कहीं ना कहीं। देखिए, संतों के बहुत से स्टेटमेंट आए जी, कई तरह के स्टेटमेंट आए। हम संतों के स्टेटमेंट पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम सिर्फ सरकार की तरफ से सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, सरकार ने बहुत बड़ी तैयारी किया। हर चौथे दिन आपने देखा होगा सीएम खुद प्रयागराज आते रहे, तैयारियों का जायजा लेते रहे, समीक्षा करते रहे। इसके पहले 13 में महाकुंभ हुआ था, कितनी बार सीएम आए थे यहाँ पे समीक्षा करने। तो कहीं ना कहीं से सरकार हमारी अलर्ट थी। हादसा हुआ, उस हादसे को हम स्वीकार करते हैं, उसके लिए खेद प्रकट करते हैं। जो लोग वहां पर इस हादसे के शिकार हुए उनके प्रति ईश्वर से कामना करते हैं कि ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। मगर मैं ऐसे किसी बयान से सहमत नहीं हूं कि उनको मोक्ष मिला या ऐसा कुछ। ये किसी संत का निजी बयान है, ये सरकार का कोई बयान नहीं है। आपके सहयोगी घटक दल अनुप्रिया पटेल आज शिवाजी की जयंती पर कौशाम्बी जनपद के जनपद मुख्यालय मंझनपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। तो क्या ये माना जाए कि ये 27 की तैयारी है? राजनीतिक दल जो होता है वो हर समय चुनाव की तैयारी करता है और हमारे देश में हर साल हर 6 महीने में चुनाव होता है। कभी पंचायत का चुनाव, कभी लोकसभा का, कभी विधानसभा का, कभी निकाय का चुनाव। तो कोई भी राजनीतिक दल, चाहे हमारा घटक दल हो और चाहे हमारा विपक्षी दल हो, हर दल अपनी तैयारी करता है। अगर ऐसी स्थिति में अगर अपना दल कोई सभा करके कोई तैयारी अगर कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? उनको तैयारी करनी चाहिए। 27 में उनको अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जनादेश उनके फेवर में आए, ज़्यादा से ज़्यादा उनका पार्टी का विस्तार हो, हर पार्टी वाला करेगा। तो क्या ये माना जाए कि संजय जी भी चुनावी मोड में है और 27 के लिए पूरी तरह से तैयार है? देखिए, जब हम राजनीति में सेवा करने के लिए संकल्प लेके आए तो संकल्प करने का जो मंच है, जब तक आप किसी पद पे नहीं होंगे आप लोगों की सेवा करने में सक्षम नहीं होंगे। मैं विधायक था, मैं 5 साल इसके पहले चेयरमैन था। हमने नगर का स्वरूप बदला, एक नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिलाया। अगर मैं पद पे ना होता तो शायद ये कार्य न कर पाता। विधायक रहते हुए मेरे तमाम ऐसी परियोजनाएं आज भी हमारी विधानसभा में जाके देख लीजिए, हमारी ही परियोजना पे काम चल रहा है।
चाहे राम वनगमन मार्ग चल रहा हो, चाहे 4 लेन की सड़क एयरपोर्ट से लेके कौशाम्बी खास की सड़क हो, तमाम ऐसी सड़कें, तमाम ऐसी परियोजना, तमाम ऐसे पुल, रोडवेज का बस अड्डा, स्टेडियम, ऐसे तमाम स्कूल, कॉलेज, ITI हमारे बन रहे हैं, चालू होने वाले हैं, कुछ चालू हो चुके हैं। हमने काम किया इसके लिए, क्षेत्र के विकास के लिए हमें पद पे होना चाहिए और निश्चित तौर से हम जनता की सेवा करना चाहते हैं, क्षेत्र को डेवलप करना चाहते हैं, बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे और आप सबका, जनता का अगर जनादेश है हमारे साथ तो हम जनता के इच्छा का सम्मान करेंगे। विधायकी कार्यकाल के दौरान आप जनता के लोकप्रिय रहे, आज भी जनता के लोकप्रिय हैं, लेकिन विवादित भी रहे। आप पर तमाम लोगों ने आरोप लगाया कि आप किसानों की जमीनें सस्ते रेट पर खरीद लिया है। ये विवाद आरोप लगाने वाले कौन हैं? ये हमारे राजनीतिक विरोधी है जी। आप एक चीज बताइए मुझे, हम जमीन का व्यापार नहीं करते। अगर जमीन खरीद के अगर स्कूल कॉलेज बनाकर इस जिले को अच्छी संस्थाओं की सौगात हमने दिया है, ये अपराध नहीं है। अगर ये अपराध है तो ऐसा अपराध पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी किया है। तमाम मुंशी काली प्रसाद जी ने इतनी बड़ी संस्थाएं बनाई हैं, हमने स्कूल बनाए, हमने कॉलेज बनाए, शिक्षा के केंद्र बनाए, हमारे यहाँ के निकले हुए बच्चे देश प्रदेश में विभिन्न पदों पे शोभायमान है, वो सेवा दे रहे हैं। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जो अपराध की श्रेणी में आते हो। और विपक्षियों के पास जब हमारे ऊपर कोई आरोप लगाने को नहीं मिला तो अनर्गल इस तरीके के आरोप लगाए। अरे मैं विधायक 17 में बना, मेरी इंडस्ट्री उद्योग पहले से थे, मेरे स्कूल कॉलेज पहले से थे और हम निरंतर एक उद्योगपति, एक बिजनेसमैन निरंतर प्रगति के पथ पे चलना चाहता है। हम भी प्रगति के पथ पर चलायमान हैं। अगर इससे किसी को छाती पे जलन हो रही है तो उसकी निजी समस्या है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। आप खबरों में अक्सर रहते हैं कि तमाम बहन बेटियों को स्कूटी भी देते हैं और जो आपका स्कूल है कौशाम्बी जनपद में टॉपर में गिनती होती है, किस तरह से मैनेज करते हैं? और जो अब आपने ही देखिए कह दिया कि आपके स्कूल जो कौशाम्बी जनपद में टॉपर की गिनती होती है। पत्रकार सर जनता का आईना होता है। अब आप इस बात से सहमत है ना कि हमने विद्यालय रूपी मंदिर बनाया है जी, शिक्षा का मंदिर बनाया है। और जब कोई चीज बनाई जाएगी हमें जमीन की आवश्यकता पड़ेगी, जमीन क्रय करेंगे। रही बात कीमत की बात की, कीमत कौन तय करेगा? ये क्रेता और विक्रेता के बीच में कीमत तय होता है, कोई पक्ष और विपक्ष के लोग कीमत नहीं तय करेंगे। कोई विक्रेता आज तक नहीं कहने आया कि साहब इन्होंने मेरी जमीन लेकर हमको इतना देना था और पैसा कम दिया। मैं कोई गुंडा नहीं हूं, मैं कोई भूमाफिया नहीं हूं, मेरा कोई ऐसा धंधा नहीं है, ऐसा कोई व्यापार नहीं है कि मैं सर उठा के चल न सकूं। और विपक्षी भी जो आरोप लगाते थे 15 दिन बाद औंधे में वो खुद गिर जाते थे, उनके किसी आरोप में आज तक कोई दम नहीं था। 2022 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए तो कौशाम्बी जनपद की तीनों विधानसभा सीटें भाजपा को इस पे हार का सामना करना पड़ा। 24 में लोकसभा में कौशाम्बी की सीट भी हार गई भारतीय जनता पार्टी। तो क्या 27 में क्या स्थिति बनेगी? देखिए, जब कोई पार्टी सत्ता में होती है तो उस सत्ता का कुछ विरोध भी होता है, जिसको हम लोग एंटी कैम्पेंसी कहते हैं। 17 से लेके 22 तक तीनों विधायक हमारे थे। जो हमारा विपक्षी दल था वो निश्चित तौर से अच्छा चुनाव लड़ा, वो यूनाइट रहे, जनादेश उनको मिला, हम लोगों ने जनादेश का सम्मान किया। रही बात 24 में, अब 22 में देख लो, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है। 24 में हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है। हम जब 19 में लोकसभा जीती थी तो 3,83,000 वोट से जीते थे और 24 में हम 4,13,000 वोट लेके आए हैं। तो जनता का जनादेश हमारे पक्ष में है। बाकी आप जानते हैं ना, जब धर्म और अधर्म का युद्ध होता है ना तो धर्मियों में एकता बहुत होती है। कोई बात नहीं, 27 में मसूद ब्याज के इसका पूरा हिसाब बराबर करेंगे। जी, आप लोगों को बता दें कि इस समय हम संजय जी के फार्म हाउस पे मौजूद हैं, जहां पर इनका इंटरव्यू किया जा रहा है। सहयोगी कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार चारों तरफ का दृश्य दिखाने का प्रयास करें। संजय जी के विषय में आपको बता दें कि जनता के काफी बेहद ही लोकप्रिय विधायक रहे, जनप्रतिनिधि रहे, आम जनता की सुनवाई करते हैं और कई इनके व्यावसायिक संस्थान है जिससे कौशाम्बी के लोगों को फायदा होता है, उनकी जीविका चलती है और साथ ही साथ गरीब
गरीब तबके के, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, उनकी आर्थिक मदद भी करते रहते हैं, आए दिन सुर्खियों में बने भी रहते हैं। अब ये थी छोटी सी बातचीत। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर दें।